तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिकएक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर, हॉस्टन, एक परेशानी है। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क, तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड, जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड।
तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती है। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती है। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ। अपने आप को सही रखो। तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइम से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया। एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो। अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है। उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो, ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। गुड मॉर्निंग आर्नी पिग। देखो, ये मशहूर पेपा पिग फैमिली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आर्नोल्ड। इस वक्त कई लोग तुम्हारी जगह होना पसंद करेंगे। तुम्हें तमीज नहीं है आर्नोल्ड। पेपा फैमिली बहुत ही इज्जतदार और समझदार ब्रिटिशर्स हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पेपा पिग की सीरीज 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और 180 कंट्रीज में देखी जाती है। साल की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा है। लगभग एल कैपोन और उसकी शिकागो गैंग की कमाई के बराबर है। क्या तुम सच में इस बिजनेस को खतरे में डालना चाहते हो?
अब ये बिल्कुल असली कार्टून सीरीज की तरह लगती है। मम्मी पिग तुम्हें सिखाएगी कि स्पून कैसे पकड़ते हैं और पेपा डैडी पिग को उनके वजन के लिए छेड़ रहा है। 3 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी ऑडियंस का ध्यान खींचती है। इस दौरान ऑथर हर दिन के हालातों को दिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आर्नोल्ड, ये मशहूर पडल जंप्स हैं। देखो, हर कोई अपने ब्रांडेड जूते पहन कर आया है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आर्नोल्ड, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड मिसेस रैबिट वहाँ काम करती है। और अब तुम बहुत ही दिलचस्प गेम खेलने वाले हो, भूखे पिग। पेपा की पॉपुलैरिटी शो से भी आगे निकल गई। कंपनी ने एक ही साल में 450 मिलियन से ज्यादा प्लशी टॉयज बेचे। यहाँ क्या चल रहा है? खैर आर्नोल्ड, बस बहुत हो गया। अपना ध्यान खुद रखो दोस्त। जॉर्ज, क्या मुलाकात थी। देखो, क्या आपने कभी सोचा अगर आपको जिंदा दफना दिया जाए तो क्या होगा? आर्नोल्ड से मिलिए। ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है। लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है। लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर। तुम हो, पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओह दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त,
तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट जो समाज की बनाई हुई चीजों के मजे ले रहा है ना आर्नी? पर याद है ना दोस्त, इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे। और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सके। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा। अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलो बैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एंड बिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए। लेडीज और जेंटलमैन, ध्यान दीजिए। चांद की फ्री ट्रिप जीतने वाला पहला लकी टूरिस्ट, जिसका टिकट नंबर 2871 है। और ये रहा वो लकी टूरिस्ट। आर्नोल्ड से मिलिए। अर्थ से चांद की दूरी 384,467 किलोमीटर है और हर साल चांद 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। इंसानों के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। तुम 13वें होगे। जहां तक मुझे लगता है ये लकीएस्ट नंबर नहीं है, पर जरा सोचो, चांद पर तुम्हारे बिना कोई नहीं होगा। ये सच है कि ये मियामी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस है और तुम कहीं भी जाओगे, अर्थ के मुताबिक हर जगह का रेडिएशन 200 गुना ज्यादा होगा। तो तुम बिना स्पेस सूट के सब नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच तुम टूरिस्ट के तौर पर होटल में जा सकते हो। हालांकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2025 से पहले शुरू नहीं होगा। चलो चांद की दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारे बढ़िया इक्विपमेंट छोड़े हैं। आर्नोल्ड, लूनर रोवर में बैठो, इंजन शुरू करो और ड्राइव करो। मानो या ना मानो, यहाँ कुछ लूनर सीज भी हैं। ये सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सॉलिडिफाइड लावा से भरे हैं। आर्नोल्ड, गलत पैडल, ब्रेक दबाओ। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम U-22 चाइनीज लूनार रोवर से टकराए हो और तुमने अपना स्पेस सूट भी खराब कर लिया। ओह नहीं ह्यूस्टन, एक परेशानी है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मदद आ रही है। ये सच है, उन्हें यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे और ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश करना। गुड लक आर्नोल्ड। अच्छी खबर है दोस्त, तुम बच गए, पर तुमने एक उंगली गंवा दी। आर्नोल्ड, अब तुम एक सच्चे हीरो हो, इसलिए नासा तुम्हें मार्स की फ्री टिकट दे रहा है। 3 घंटे में जाना है। अब इसे कहते हैं क्वांटम लीप। और अब सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है।
और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलीशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। अर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलीशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। अर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान, और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड।